मनोज, बहुत सारी स्पेक्यूलेशंस, बहुत सारी बातें इस बात को लेकर चल रही हैं कि कुलदीप यादव जो आईपीएल में इस सीज़न आपको दिल्ली के साथ दिखे थे, वो शायद अब लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा होंगे। उनका वो जो ट्रांसफ़र है वो होने वाला है। डू यू फील कुलदीप यादव का जिस तरह से सीज़न घटा है दिल्ली में, उनके लिए बेहतर हो सकता है जब वो एलएसजी का हिस्सा बनते हैं? बहुत बेहतर होगा, 2-3 कारणों की वजह से। एक तो वो घरेलू क्रिकेट यूपी के लिए खेलते हैं, तो घरेलू माहौल मिलेगा उनको, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ज़्यादा वहाँ खेलते हैं, तो उनको पता है कि सतह किस तरह का मिलना है उनको, और डायमेंशंस जो है ना ग्राउंड के कंपेयर टू दिल्ली वो बड़े हैं वहाँ पे। तो एक स्पिनर को यही चाहिए रहता है, कॉन्फिडेंस, कि बड़ा ग्राउंड हो, वहाँ पे अपना जो काबिलियत है वो थोड़ा सा फ्लाइट दे के बॉल डालते हैं, और गुगली भी उसी हिसाब से डालते हैं। अभी थोड़ा तेज़ डालना शुरू किए, बट डायमेंशंस बड़े होने के कारण और घरेलू माहौल होने के कारण मेरे ख्याल से वो अच्छा ही करते हुए दिखेंगे। क्योंकि आप पिछले 2 सीजन्स देखते हैं जब कुलदीप यादव के, उसमें 25 विकेट्स ही उनके नंबर जो है उनके नाम के आगे लगा है। 13.25 करोड़ कुलदीप की फीस जो एलएसजी में होगी, ये भी अभी तक स्पेक्यूलेशंस हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। हम जब भारत के सेटअप से भी देखते हैं, आपको कभी कभी लगता है कि उतना ज़्यादा फेवर अब मिल नहीं रहा, और उसका ऑब्वियसली रीज़न होता है आपकी रीसेंट परफॉर्मेंसेज। डू यू फील, जो मनोज ने भी कहा कि वहाँ उनके लिए बेहतरी हो सकती है क्योंकि अपना डोमेस्टिक क्रिकेट भी वहाँ से खेलते हैं, इट इज़ गोइंग टू वर्क इन हिज फेवर भारत के प्रोस्पेक्ट से भी? देखिए, जैसे डायमेंशंस की जो बात करी ना दादा ने, मैं बिल्कुल उस चीज़ पे एग्री करता हूँ कि ग्राउंड बड़ा है। दिल्ली में जब आप खेलते हैं तो आपके पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। कई बार आप अपने जो प्लान्स बना के जाते हैं उसके हिसाब से आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। एग्जीक्यूट कहने का मतलब है कि अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर बॉल होता है ना, तो आपके पास मार्जिन ऑफ एरर नहीं है, वो जो आपको लखनऊ में थोड़ा बहुत मिल सकता है। लेकिन अगेन, बीइंग अ प्रोफेशनल प्लेयर, कुलदीप यादव जिस तरीके से और जितने टाइम से हिंदुस्तान के लिए खेल रहे हैं, आपसे कोई भी फ्रेंचाइजी ये उम्मीद रखेगी कि आप टीम के लिए अच्छा करें और इम्पैक्ट डालें। यस, आपका सारे साल एक जैसे नहीं जा सकते, आप हमेशा अच्छा नहीं करेंगे। उस टाइम पे जो बड़े प्लेयर होते हैं उन्हें ये मालूम होता है कि किस तरीके से मैं कमबैक करूं, किस तरीके से मैं क्या चीज़ करूं अपने ख़राब दिनों में भी, जिसकी वजह से मैं टीम के लिए थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकूं। वो कुलदीप को बखूबी आता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल नज़रिए से देखें तो यस, लखनऊ में वो मार्जिन ऑफ एरर मिलेगा ग्राउंड के हिसाब से, डायमेंशंस के हिसाब से, जो दिल्ली में कुलदीप को नहीं मिल रहा था। लेकिन जब ये ट्रेड होगा तो इसको लेकर एक और नाम जो चर्चा में आया है वो है लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान साहब। लेकिन अब खबर है कि वो दिल्ली कैपिटल्स में घर वापसी उनकी हो सकती है। दिल्ली के साथ इतना सारा समय बिताया है, जो उनका पूरा इतना नेम एंड फेम बना है वो इसी टीम के साथ बना है। वहाँ कप्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हें सौंपी गई, और कह रहे हैं कि फीस कट के साथ शायद वो फी कट लेकर दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा बनेंगे। अभी 27 करोड़ लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ, दिल्ली के साथ 15 करोड़। अब मेरा पहला सवाल ये है, वो यहाँ आते हैं, वो कप्तान रहे, दिल्ली में भी कप्तानी संभाल रहे थे, क्या वो उस पोजीशन में आते हुए दिखेंगे जब वो इस टीम का हिस्सा होते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कप्तानी देंगे उनको। मुझे लगता है केएल राहुल ही कप्तान बनेंगे, या अगर अक्षर पटेल अगर नहीं कर रहे हैं तो। बट मेरे को जो लगा, लास्ट 2 सीज़न देख के अक्षर पटेल ने बहुत अच्छी कप्तानी की है। हाँ, थोड़ा स्लिप हुआ था लास्ट सीज़न आईपीएल में, जहाँ पे आसानी से कुछ मैचेस अगर जीत जाते तो क्वालिफिकेशन भी हो सकता था प्लेऑफ्स के लिए। बट अगर उसको नज़र रखते हुए अगर अक्षर पटेल को प्रेफर करते हैं तो करेंगे। लेकिन यहाँ पे समस्या कप्तान का चेंज होने का थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि 2-2 साल का जो एग्रीमेंट है ना 2 ओनर्स का, तो उसके बेसिस पे कप्तान यहाँ पे बदले जाते हैं। और इस साल फिर वो नए जो ओनर्स हैं उनके कोच सेटअप आएंगे, जैसे सौरव गांगुली आ रहे हैं और युवराज सिंह भी मेरे ख्याल से जुड़ रहे हैं। तो हो सकता है एक नया चेहरा देखने को मिले, हो सकता है केएल राहुल को भी देख सकते हैं, क्योंकि केएल राहुल के पास पंजाब को लीड करने का एक्सपीरियंस है। फिर एलएसजी में भी उन्होंने लीड किया था, तो शायद एक्सपीरियंस के साथ वो लोग जाना चाहेंगे। हाँ, अब ये कॉल उन लोग का है कि अक्षर के साथ जाना है या केएल के साथ जाना है। बट ऋषभ पंत तो कप्तानी करते हुए नहीं दिख रहे मुझे, क्योंकि ये जो पिछला 2 सीज़न गया है एलएसजी के साथ बतौर कप्तान, बतौर खिलाड़ी, उतना कॉन्फिडेंस किसी को भी नहीं दिया है ना। वैसे बहुत सारे डिसीजन मेकिंग जब हमने देखा मैचेस के दौरान, वहाँ पे बहुत सारे प्रश्न चिन्ह तो थे। कभी कभी क्या होता है ना, कॉमन मिस्टेक आंखों में बहुत जल्दी लग जाती है, तो वो सारे कॉमन मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा किए हैं, जिसके वजह से मुझे नहीं लगता वहाँ पे उसको कप्तानी देंगे। और नहीं देंगे तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एक हंसता खेलता वाला लड़का है। वो अंदर से ना बच्चा ही है अभी भी, वो एंजॉय करने को देखता है अपना जीवन, खेल भी उसी तरह वो खेलता है। तो मेरे ख्याल से कप्तानी हट जाएगी तो इट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि उसके जो 2 साल जिस तरह से रन नहीं लग रहे कंसिस्टेंटली, क्योंकि 1 शतक उन्होंने बनाया था, बट कंसिस्टेंसी वापस दिखते
आ रही है मुझे, और इम्पैक्टफुल इनिंग्स भी खेलते हुए दिखेंगे मुझे। एकदम फ्री ऑफ माइंड खेलेंगे, कोई एक्स्ट्रा लगेज नहीं रहेगा कंधों पे, और उसके लिए बेहतर होगा, टीम इंडिया के लिए भी आने वाले समय के लिए बेहतर होगा।